नमस्ते दोस्तों। आज हम ना इतिहास की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में बिल्कुल अनबिलीवेबल लगती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। मतलब जरा सोचिए, कुछ व्यापारी मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और वो कंपनी सिर्फ 250 सालों में एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने लगती है। तो चलिए आज इसी कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो पूरे भारत की शासक कैसे बन बैठी? आइए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक कर जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत में कोई साम्राज्य बनाने का प्लान था ही नहीं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, पैसा कमाना, मतलब कि व्यापार करना। तो सब कुछ शुरू हुआ साल 1600 में। इंग्लैंड की महारानी ने कंपनी को एक चार्टर दिया, मतलब कि एक ऑफिशियल परमिशन कि जाओ और भारत में व्यापार करो। 8 साल बाद 1608 में कंपनी के लोग गुजरात के सूरत में उतरे और फिर 1613 तक उन्होंने वहां अपना पहला बेस, जिसे फैक्ट्री हाउस कहते थे, बना भी लिया। अच्छा, ये फैक्ट्री हाउस नाम सुनकर लगता है कि वहां कुछ बनता होगा, है ना? पर ऐसा नहीं था। ये असल में एक किला बंद गोदाम जैसा था। यहीं पर वो अपना सामान रखते थे, यहीं से व्यापार चलाते थे और कंपनी के अफसर भी यहीं रहते थे। ये उनका पहला, आप कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक कमर्शियल आउटपोस्ट था। अब देखिए, सूरत तो बस एक शुरुआत थी। कंपनी को समझ आ गया था कि अगर टिकना है तो फैलना पड़ेगा। तो उन्होंने धीरे धीरे भारत के लंबे समुद्री तट पर एक एक करके अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। और ये सिर्फ व्यापारिक चौकियां नहीं थी, ये धीरे धीरे पावर सेंटर्स बन रही थी। उनका अगला बड़ा कदम था दक्षिण की तरफ। 1639 में उन्होंने मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, वहां अपनी जगह बनाई और अपनी सुरक्षा के लिए वहां बनाया मशहूर फोर्ट सेंट जॉर्ज। फिर बारी आई पश्चिमी तट की। 1668 में उनके हाथ लगा बॉम्बे, यानी आज का मुंबई। और मजे की बात यह है कि ये उन्हें पुर्तगालियों से मिला था। दरअसल इंग्लैंड के राजा को ये पुर्तगाली राजकुमारी से शादी में दहेज के तौर पर मिला था। सोचिए, यूरोप की राजनीति का असर भारत में कंपनी की किस्मत चमका रहा था। इसके बाद कंपनी ने अपना रुख किया पूरब की ओर। 1690 में उन्होंने बंगाल की उपजाऊ जमीन पर कलकत्ता, यानी आज का कलकत्ता, बसाया और वहां अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए बनाया फोर्ट विलियम। तो इस तरह इन 4 जगहों को देखिए, सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। ये 4 शहर कंपनी के व्यापार के 4 सबसे मजबूत स्तंभ बन गए। पश्चिम से लेकर दक्षिण और फिर पूर्व तक उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया था जो उन्हें पूरे भारत तक पहुंच दे रहा था। अब तक जो कंपनी सिर्फ एक व्यापारी थी, अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक ऐसा मोड़ जहां से व्यापारियों ने शासक बनने का रास्ता पकड़ लिया, और उस मोड़ का नाम था प्लासी। ये साल 1757। इसे इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि वो पल था जिसने भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी साल हुई थी प्लासी की लड़ाई। इसमें कंपनी की एक छोटी सी सेना ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हरा दिया। सच तो ये है कि ये जीत ताकत से ज्यादा धोखे और साजिश का नतीजा थी। लेकिन इस एक जीत ने कंपनी के लिए भारत में राजनीतिक सत्ता के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। और यह बदलाव कितना बड़ा था, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। 1757 से पहले कंपनी एक व्यापारी थी जिसका काम था सिर्फ मुनाफा कमाना। 1757 के बाद वो एक शासक बन गई जिसका लक्ष्य था ताकत और रेवेन्यू, यानी कर वसूलना। मतलब कंपनी का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। और फिर प्लासी के बस कुछ ही साल बाद 1765 में एक और बड़ी चीज हुई। मुगल सम्राट ने कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए। अब आप सोचेंगे, ये दीवानी क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब था कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो उस वक्त भारत के सबसे अमीर प्रांत हुआ करते थे, वहां से टैक्स वसूलने का ऑफिशियल हक मिल गया। मतलब एक तरह से भारत के खजाने की चाबियां अब सीधे कंपनी के हाथों में आ गई थीं। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां कंपनी के इतने शक्तिशाली शासन का अंत एक बड़े विद्रोह की आग में हुआ। तो ये अंत कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई 1857 से, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इस विद्रोह ने कंपनी के शासन की जड़ें हिला के रख दी।
तो हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब चीजें हाथ से निकल रही हैं, तो 1858 में उन्होंने सीधे दखल दिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन मतलब महारानी विक्टोरिया के अंडर आ गया। और बस यहीं से कंपनी राज का चैप्टर क्लोज हुआ और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। और यहीं पर व्यापार से प्रशासन का वो 250 साल लंबा सफर आखिरकार खत्म हो गया। एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, उसने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया और फिर वो खुद ही उसी साम्राज्य का हिस्सा बनकर रह गई। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तो खत्म हो गया, लेकिन उसके लगभग 250 सालों के शासन की विरासत आज भी हमारे देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर किस तरह असर डालती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।